हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवद गीता के 7.13 श्लोक की चर्चा करेंगे। त्रिभी गुणमयी भावे रेभि सर्वम इदं जगत मोहितं नाभि जानाति मामेभ्य परम अव्ययम। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। तीनों गुणों सतो रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त ये सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। तो भगवान यहाँ पे समझा रहे हैं कि सारे जीव जो हैं, सारे संसार में जितने भी जीवात्मा है, वो तीनों गुण के अंदर रहते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमो गुण। और इस वजह से वो गुणों के अंदर रहते हैं। तो भगवान गुण के परे हैं, तो और अविनाशी हैं, उनको वो समझने में भ्रमित हो जाते हैं। तो तात्पर्य में शिव पापा जी बहुत सुंदर समझा रहे हैं कि सारा संसार ही प्रकृति के तीनों गुणों से मोहित है। तो जो लोग इस प्रकार से तीन गुणों के द्वारा मोहित है, वे जान ही नहीं सकते कि भगवान जो है, भगवान श्री कृष्ण, वो इस प्रकृति के परे कैसे हैं, वो तीनों गुणों के अंदर है या उनसे अलग भी कैसे हो सकते हैं। तो प्रत्येक जीव को प्रकृति के वशीभूत होकर एक विशेष प्रकार का शरीर मिलता है। 84 लाख योनियों में, है ना, जैसा उसको कार्य करता है उस तरह से उसको शरीर मिलता है। तो उसे एक विशेष मनोवैज्ञानिक, मानसिक या शारीरिक कार्य करना होता है उस शरीर के अंदर, है ना। तो प्रकृति के जो तीनों गुण के अंतर्गत करने वाले जो मनुष्य की भी 4 श्रेणियां होती हैं, वो है जो पहला है जो नितांत सत्वगुण है, तो उसमें वे ब्राह्मण आ जाते हैं। और जो रजोगुण है वो क्षत्रिय, उसमें क्षत्रिय आ जाते हैं। और जो रजोगुण और तमोगुण के मिश्रण से होते हैं, वो वैश्य कहलाते हैं। और जो नितांत तमोगुणी होते हैं स्वभाव से, वो शूद्र कहलाते हैं। जो इनसे भी नीचे हैं वो पशु योनि है। तो फिर ये उपाधियां स्थायी नहीं होती। मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या कुछ भी हो सकता हूँ। तो जो भी हो, यह जीवन जो है वो नश्वर है। यदि जीवन नश्वर नश्वर है, तो हम नहीं जान पाते कि हम अगले जन्म में क्या होंगे। पर माया के वश में रहकर हम अपने आप को देह आत्मबुद्धि के द्वारा सोचते हैं कि हम अमेरिकी हैं, भारतीय हैं, रूसी हैं, ब्राह्मण हैं, हिंदू हैं, ये कहकर हम सोचते रहते हैं। लेकिन इससे हम क्या होता है, प्रकृति के गुणों में बंध जाते हैं। जब ये शरीर मिला तो हम प्रकृति के गुण भी मिले होते हैं। तो हम उस भगवान को, है ना, भगवान श्री कृष्ण को भूल जाते हैं जो इन गुणों के मूल में है। तो भगवान का कहना है कि सारे जीव जो हैं, प्रकृति के इन गुणों द्वारा मोहित होकर ये समझ ही नहीं पाते कि संसार की पृष्ठभूमि में, सेंटर में, केंद्र में भगवान है ना। ये भगवान स्पष्ट रूप से बता रहे हैं। तो जीव भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे मनुष्य, देवता, पशु, और इनमें से हर एक प्रकृति के वश में। तो ये सभी दिव्य पुरुष भगवान को भूल चुके होते हैं, तभी इस भौतिक जगत में है वो। तो अगर इस भौतिक जगत से हमें निकलना है, या हम भगवान को जब जानेंगे प्रामाणिक गुरु साधु शास्त्र से, तब हम इस भौतिक जगत से बाहर निकल पाएंगे और प्रकृति के गुणों से परे हो पाएंगे। तो जो भक्ति करते हैं हम भगवान श्री कृष्ण की, जब भक्ति करते हैं तो तीनों प्रकृति के गुणों के ऊपर शुद्ध सत्वगुण की अवस्था में हम भक्ति करते हैं, तब हमारा हृदय धीरे धीरे भौतिक कलमश से शुद्ध हो जाता है। तो जब शुद्ध होगा तब हम समझ पाएंगे कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण प्रकृति के गुणों के परे है ना, सच्चिदानंद विग्रह है। और सभी भौतिक और आध्यात्मिक जगत, सारे संसार के, है ना, सबके परम नियंता भगवान है और सभी जीवों के ऊपर हैं, सबके आराध्य देव हैं, चाहे वो मनुष्य हो, देवता हो या कोई भी हो। तो जो रजोगुणी और तमोगुण है, यहाँ तक कि जो सतोगुण भी है, वे भी परम सत्य के निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप से आगे नहीं बढ़ पाते। वे सब भगवान के साक्षात स्वरूप के समक्ष संभ्रमित हो जाते हैं, जैसे जिसमें भगवान के अंदर ही सारा सौंदर्य है, ऐश्वर्य है, ज्ञान है, बल है, यश है, त्याग है। तो जब सतोगुणी तक इस स्वरूप को नहीं समझ पाते, तो उनसे क्या आशा की जाए जो रजोगुणी या तमोगुणी है। तो कृष्ण भावना में प्रकृति की के इन तीनों गुणों से परे हैं। जो लोग निसंदेह कृष्ण भावना अमृत में स्थित है, वे ही वास्तव में मुक्त है। तो जब हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना आरंभ करते हैं, तब हमें धीरे धीरे, है ना, समझ आने लग जाता है कि भगवान श्री कृष्ण परम सत्य हैं,
है ना, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। और हम सभी मनुष्य जीवन का जो परम लक्ष्य है वो भगवान श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना है। तो इस कलयुग में सबसे सरल और सबसे सर्वश्रेष्ठ उपाय है भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करना। तो जब हम जिह्वा से निरंतर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान के पवित्र नाम रूप गुण लीला धाम के बारे में श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, स्मरण करेंगे, तभी हम कृष्ण भावनामृत में स्थित हो पाएंगे और उन 3 गुणों के ऊपर उठ जाएंगे, शुद्ध सत्वगुण के स्तर पर आ जाएंगे। तब हम ये बहुत सरलता से समझ पाएंगे और हमारे हृदय में सुप्त कृष्ण प्रेम है उसे हम जागृत कर पाएंगे और इसके द्वारा हम अपना जीवन जो है वो धन्य धन्य बना लेंगे। अपने जीवन का जो परम लक्ष्य है वो प्राप्त कर पाएंगे, शाश्वत सुख प्राप्त कर पाएंगे, शाश्वत आनंद की प्राप्ति होगी। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तवृंद की जय।